रायपुर राज्य में हरिया नाम का एक चालाक मगर छोटा चोर था। वह चोरी में माहिर था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा धोखा दे जाती। उसकी हर चोरी में कुछ न कुछ गलत हो जाता और उसे या तो मामूली सामान मिलता या पकड़े जाने का खतरा मंडराने लगता। एक रात हरिया गांव के सबसे बड़े साहूकार के घर चोरी करने गया। बड़े ध्यान से उसने घर की खिड़की से अंदर घुसा और अलमारी की तलाशी ली। उसे एक भारी पोटली मिली। वाह 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 वाह, अब किस्मत का ताला खुला ना। हाँ, इसमें जरूर कोई बड़ा खजाना होगा। चलो अब इस पोटली के साथ रफू चक्कर हो जाता। चल। फिर हरिया वो पोटली लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। ओफो, ये चोरी करना ना, अरे रे, सच में बहुत मुश्किल काम। हर कदम पे लगा रहता है कि अभी कोई पकड़ लेगा, कोई देख लेगा, कोई क्या बोलेगा मिल गया तो। हाँ, उस गली का वो कुत्ता भी न जाने क्यों भौंकने लगा था। अरे जैसे सब कुछ जानते हुए भी मुझ पर हंस रहा हो। भाऊ 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 भाऊ, बड़ा आया। चलो अब जल्दी से देखते हैं कि जान जोखिम में डालने के बाद आखिरकार मुझे क्या मिला, मैंने क्या हासिल किया। हरिया जैसे ही अपनी पोटली में देखता है तो अंदर सिर्फ 4 पुराने पीतल के बर्तन पड़े थे। हैं? ये क्या? इतनी मेहनत करने के बाद ये निकला? अरे 4 पुराने पीतल के बर्तन। अरे ये तो मेरा जैसे मजाक उड़ा रहे हो। सोच रहा था सोने चांदी के गहने या नोटों की गड्डियां निकलेंगी पोटली में, और ये क्या, यहाँ तो ये खटारा जैसे बर्तन मिले। मुझे तो लगता है कि इस गांव में अब कुछ बचा ही नहीं है चुराने के लिए। हाँ, अब मुझे दूसरे गांव जाना पड़ेगा, वहां किस्मत आजमाऊंगा। यहाँ की गलियों में तो बस वक्त बर्बाद हो रहा है, और अगर किसी दिन किसी ने देख लिया तो नाम अलग से खराब होगा। हाँ, अगली बार ज्यादा होशियारी से काम करना होगा। अब इस नुकसान की भरपाई तो वहीं से करूंगा। हाँ। अगले दिन हरिया ने फैसला किया कि वह दूसरे गांव शिवपुर चला जाएगा। हाँ, शिवपुरी की बातें सुनी हैं, वहाँ अमीर लोग रहते हैं। अगर यहाँ से कुछ नहीं मिला तो वहाँ की गलियां जरूर सोने जैसी चमकती होंगी। हाँ। अगले दिन हरिया अपनी पोटली में मामूली सामान लेकर शिवपुर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक अजीब आदमी मिला जो देखने में किसी चालाक चोर जैसा लग रहा था। अरे 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 भाई, कहाँ चले जा रहे हो? तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम्हारी किस्मत तुमसे नाराज है। ऐसा क्या हो गया भाई? अरे मत पूछो, पूरी रात जोखिम में डालकर चोरी की और बदले में क्या मिला है? पुराने पीतल के बर्तन। अरे क्या बताऊं, मेहनत तो मैंने ऐसी की थी जैसे खजाना लेकर लौट रहा हूं, लेकिन जब पोटली खोली तो निकला ऐसा माल कि रोने का मन कर रहा था। वैसे भैया तुम कौन हो और कैसे जानते हो कि मेरी किस्मत खराब है? मेरा नाम मोहन है। मैं भी वही काम करता हूँ भैया जो तुम करते हो, और तुम्हारी चाल देखकर समझ गया कि तुम भी मेरी तरह एक चोर हो। क्यों, सही कहा ना? हाँ, हो सकता है। खैर वो सब छोड़ो, मैं शिवपुर जा रहा हूँ। सुना है वहाँ के लोग बड़े अमीर हैं और वहाँ भी अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ। अरे तो तुम भी मेरी ही तरह हो। वैसे अकेले जाना ठीक नहीं है, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर काम करें? क्या कहते हो? मिलजुल कर बड़ा हाथ मार सकते हैं। बोलो। साथ मिलकर, ये तो ठीक है, लेकिन हिस्से का क्या होगा? अरे मतलब अगर हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों का हिस्सा बराबरी से बटेगा ना, या फिर कोई एक ही सब कुछ ले जाएगा या दूसरे को कुछ नहीं मिलेगा? क्या होगा? क्या, मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है।
बताओ जरा क्या होगा। अरे क्या होगा क्या, जो भैया मिलेगा आधा आधा कर लेंगे, ये हो गया तय। लो, लेकिन मेरा एक सुझाव है, पहले थोड़ा वक्त गांव के हालात समझने में लगाते हैं। वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या हालात हैं, और क्या हमें सचमुच कुछ फायदा होगा या नहीं, ये सब देख लेना चाहिए। फिर हम अपनी योजना बनाएंगे ताकि कोई गलती ना हो। क्या कहते हो, सही रहेगा ना? बात तो तुम सही कह रहे हो। ठीक है, चलो साथ चलते। शिवपुर पहुंचकर दोनों ने गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली। दोनों दिन में आम आदमी की तरह रहते और रात में चोरी की योजना बनाते थे। हरिया, सुना है यहाँ जमींदार का घर सबसे बड़ा है। उसकी तिजोरी सोने चांदी से भरी रहती है। अगर एक बार उस पर हाथ साफ कर लिया, हा, जिंदगी भर आराम से जी सकते हैं। क्या कहते हो? आज का दिन ही चोरी के लिए सबसे ठीक होगा मोहन। और सुना है आज गांव में बड़ा उत्सव हो रहा है। अरे सब होंगे गांव वाले मंदिर में, नाच गाना कीर्तन इसमें लगे हुए होंगे। ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उनके वापस लौटने से पहले हमें अपना काम खत्म करना होगा। क्या कहते हो, तैयार हो भैया? हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल पते की कही है। अब हमें जल्दी से जमींदार के घर की ओर निकलना चाहिए। ये समय सही है, चलो। फिर हरिया और मोहन जमींदार के घर की ओर निकल पड़े। रात का अंधेरा और गांव के उत्सव का शोर उनके लिए सहारा बना। जमींदार का बड़ा और शानदार घर अंधेरे में डूबा हुआ था। दोनों ने सावधानी से अंदर घुसकर सोने चांदी की कीमती चीजें चुरा लीं। काम खत्म होते ही दोनों अपने घर की ओर लौट आए। देखा, अरे देखा हरिया, देखा देखा, हमें आज कितना सोना मिला है। ये हुई ना बात। सच में आज तो हमारी किस्मत ही खुल गई यार। इतनी दौलत का तो मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। हाँ, अब सोच क्या रहे हो? इन पैसों से अपनी जिंदगी बदल दूंगा मैं तो। तुमने सही कहा था, आज का दिन सबसे सही है। मजा आ गया। हाँ मोहन, हाँ। किस्मत तो वाकई खुल गई। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन दोस्त, ये तो बस शुरुआत है। सोच, अगर एक रात में इतना कुछ मिल सकता है तो और कितनी रातें ऐसी होंगी। अगर हम सही तरीके से प्लान करें तो पूरे गांव की दौलत हमारी हो सकती है। फिर हमें कभी किसी के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे हरिया, इतना काफी नहीं है क्या? ये जो हमने आज किया है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर बार बार ऐसा करेंगे ना तो पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाएगा। और मुझे तो लगता है कि हमें इस दौलत को सही जगह लगाना चाहिए और अपनी जिंदगी सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। देख भैया, लालच ठीक नहीं है हरिया। जो मिल गया वो ठीक है। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो मोहन। लालच में पड़ना सही नहीं है। जो मिला वही बहुत। चलो। अगले दिन गांव में ढिंडोरा पीटने लगता है। सुनो सुनो सुनो, जमींदार के घर चोरी हो गई है। सोने चांदी और कीमती सामान चोरी हो चुका है। जमींदार ने ऐलान किया है कि जो भी चोर का पता लगाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। हाँ तो भाई सुनो मोहन, हमें जल्दी से जल्दी चोरी किया हुआ सामान कहीं छुपाना होगा। अरे अब तो पूरे गांव में चोरी के बारे में सबको पता चल चुका है। हमें सामान छुपाने में देरी नहीं करनी चाहिए। क्या कहते हो? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो हरिया। अब हमें सचमुच जल्दी और सोच समझकर कदम उठाने होंगे। इस समय हमें सामान को कहीं गहरे और सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा। हमें एक काम करना चाहिए। घर के पीछे पुराने बगीचे में एक गहरा गड्ढा खोदते हैं
सारा चोरी किया हुआ सामान उसमें डालकर अच्छे से ढक देते हैं। फिर उसके ऊपर एक पौधा लगा देते हैं, बस, ताकि किसी को शक ना हो। पौधा ऊपर होने से किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। क्या कहते हो? फिर दोनों ने मिलकर सारा सामान गड्ढे में डाल दिया और अच्छे से मिट्टी से ढक दिया। उसके ऊपर एक ताजे पौधे को लगा दिया। पौधे के ऊपर से मिट्टी को ठीक से समतल किया ताकि किसी को भी शक न हो। अगले ही दिन से जमींदार के सैनिकों हर घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। कौन हो तुम और इस गांव में क्यों आए हो? बोलो। हम क्या है कि पास के गांव से आए हैं। हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही थी और फसलें नहीं उग रही थी। लोग रोजगार के बिना परेशान, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं ताकि कुछ काम मिल सके और अपनी जिंदगी सुधार सकें। हम किसी बुरे मकसद से नहीं आए हैं, बस मेहनत करने की सोच कर आए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमें जमींदार का आदेश है, इसलिए हम इस घर की तलाशी लेना चाहते हैं, समझे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे घर की तलाशी ले सकते हैं। ले लीजिए, ले लीजिए। फिर सैनिकों ने पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी ली, पर कुछ नहीं मिला। फिर वो सैनिक वहां से चले जाते हैं। सैनिकों के जाने के बाद हरिया और मोहन ने राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि एक और बार उन्होंने मुश्किल से बचकर अपनी जान बचाई थी, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रह सकती थी। मोहन, आज तो जैसे तैसे बच गए। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया ना, तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ हरिया, इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार क्या होगा? अब हमें समझदारी से काम लेना होगा और कहीं दूर छिपकर अपनी जिंदगी बितानी होगी। लेकिन सबसे पहले वो चोरी का सामान, क्या हम सच में उसे छोड़कर जा सकते हैं क्या? सोचो। हाँ, वो सामान तो बहुत कीमती है, लेकिन मोहन भाई, अब तो हमारी जान पर बनाई है। जान सलामत तो सब सलामत। हाँ, हमें वो सामान छोड़ना होगा। हमें अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करना होगा, समझे? दोनों ने तय किया कि अब चोरी के सामान को छोड़कर बिना किसी और बुरे काम में शामिल हुए नई शुरुआत करेंगे। मोहन, हमें अब अपना रास्ता बदलना होगा। ये चोरी, ये भाग दौड़, हम कभी किसी को खुश नहीं कर सकते इससे। अगर हमें अपनी जिंदगी को फिर से सही रास्ते पर लाना है, तो ये सब छोड़ना होगा। तुम ठीक कहते हो हरिया। ये सब से पीछा छुड़ाने का अब समय आ गया है। अब हम नए रास्ते पर चलेंगे, जहां हम अपनी मेहनत से कुछ बना सकें। दोनों ने सारा सामान वहां छोड़ दिया और रात में चुपके से वहां से निकल गए। अगले दिन जमींदार को पता चलता है कि उसके गांव से 2 लोग चले गए हैं। तुरंत जमींदार सैनिकों के साथ उस घर की तलाशी लेने चले जाते हैं। जमींदार को घर के अंदर कुछ नहीं मिलता है। वो वहां से जाने ही वाला था, तभी उसे एक सैनिक बुलाता है। जमींदार साहब, यहाँ ये देखिए, मुझे कुछ मिला है। क्या मिला है? क्या मिला है? बताओ जल्दी से। क्या चोरी हुआ सामान मिला क्या? नहीं, यहाँ पे एक पौधा लगा हुआ है। अरे कोई भी लोग घर के पीछे पौधा नहीं लगाते। मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है जमींदार साहब। जैसे ही सैनिकों ने वो पौधे को निकाल कर देखा, तो उसे जमींदार के घर से चोरी हुए सारा सामान मिल गया।